नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं महाबली शेरा की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, महाबली शेरा और ताकत का देवता। महाबली शेरा और ताकत का देवता, लेखक विमल चटर्जी, कला सुरेंद्र सुमन। पिछले अंक महाबली शेरा और मुर्दों का खजाना में हमने देखा कि किस प्रकार महाबली शेरा एक राजकुमारी की जान बचाते हुए एक भयानक मुसीबत में फंस जाता है। जब वही राजकुमारी उसे उस मुसीबत से छुटकारा दिलाने के बाद यह बताती है कि उसे एक जादूगर गोलकुंडा के कारण, जो कि कई बार उसका अपहरण करने की असफल कोशिश कर चुका है, यह मुसीबत उठानी पड़ी है, तो शेरा राजकुमारी की मदद करने तथा जादूगर गोलकुंडा से मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है। इस बीच जादूगर गोलकुंडा का एक अवधूत राजकुमारी शिवाली का अपहरण करने आता है और शेरा के हाथों मारा जाता है। अपने अवधूत की मौत के बारे में जानकर जादूगर गोलकुंडा क्रोध से आग बबूला हो उठता है और अपने सर्वशक्तिमान पिशाच चंडालेशु को राजकुमारी का अपहरण कर लाने के लिए भेजता है। अब आगे। उस चमगादड़ रूपी इंसान को अपनी शयन कक्ष की खिड़की से झांकते देख राजकुमारी शिवाली बुरी तरह भयभीत हो उठी। उसने अपने जीवन में इतना भयानक जीव पहले कभी नहीं देखा था, अतः वह अपने बिस्तर से उठकर दरवाजे की ओर भागी। सैनिकों, बचाओ! ही, आज तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा मूर्ख लड़की। मेरा नाम चंडालेशु है। और इससे पहले कि राजकुमारी अपने कमरे से निकल पाती, उफ, नहीं, छोड़ दे मुझे, बचाओ! ही। तभी महाबली शेरा कुछ सैनिकों के साथ कमरे में प्रविष्ट हुआ, लेकिन वहां का दृश्य देखकर सभी सैनिकों के होश फाख्ता हो उठे। उफ, रुक जाओ, राजकुमारी को छोड़ दो। अरे बाप रे! शेरा राजकुमारी की सहायता के लिए बड़ी तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन तभी ओह, वह राजकुमारी को ले उड़ा। जरूर वह भी जादूगर गोलकुंडा का कोई गुलाम होगा। तभी बदहवास सा सेनापति बटोरा वहां पहुंचा। महाबली, क्या हुआ राजकुमारी जी को? वे ठीक तो है ना? मुझे अफसोस है सेनापति जी कि मैं इस बार राजकुमारी की रक्षा नहीं कर सका। उसी जादूगर गोलकुंडा का एक अवधूत उठाकर ले जाने में सफल हो गया है। ओह, अब क्या होगा? जल्दी ही कुछ नहीं किया गया तो राजकुमारी के प्राण खतरे में पड़ जाएंगे। आप घबराइए नहीं सेनापति जी, मैं इसी समय गोलकुंडा के किले की ओर रवाना हो रहा हूँ। बस आप जल्दी से मेरे लिए एक अच्छे घोड़े का इंतजाम कर दीजिए। लेकिन इस समय इतनी रात गए, आपका वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं होगा। यदि सुबह... आप मेरी जरा भी चिंता न करें श्रीमान, और जैसा मैंने कहा वैसा ही कीजिए, वरना देर करने से राजकुमारी की जान पर बन सकती है। सेनापति ने बहस करना उचित नहीं समझा और शीघ्र ही शेरा के सफर के लिए एक अच्छे घोड़े के साथ साथ खाने पीने का प्रबंध भी कर दिया। अच्छा, तो मैं चलता हूँ सेनापति जी। आशा करता हूँ राजकुमारी के पीछे आप राजकार्य का भार अच्छी तरह संभालेंगे। राजकार्य की ओर से आप निश्चिंत रहे महाबली। बस हमारी यही हार्दिक इच्छा है कि हमारी राजकुमारी जी हमें सकुशल मिल जाएं। जाइए, देवता आपकी मदद करे। सबसे विदा लेकर शेरा ने घोड़े को ऐड लगाई और घोड़ा अंधकार को चीरता हुआ द्रुत गति से शेरा की निर्देशित दिशा में दौड़ पड़ा। पता नहीं गोलकुंडा मेरे आने के बारे में जानकर मेरे मार्ग में क्या क्या कठिनाई पैदा करेगा। खैर, निपट लूंगा उन खतरों से भी। उधर चंडालेशु राजकुमारी को लेकर किले के भीतर एक कमरे में पहुंचा। हा, ले आए राजकुमारी को, लेकिन यह बेहोश क्यों है? स्वामी, यह कुछ ज्यादा ही चीख चिल्ला रही थी, इसलिए मुझे मजबूर होकर इसे बेहोश करना पड़ा। यह तूने ठीक किया, मेरे पीछे आओ, कहकर गोलकुंडा एक और बढ़ने लगा। चंडालेशु भी बेहोश राजकुमारी को उठाए उसके पीछे चल पड़ा। शीघ्र ही जादूगर गोलकुंडा एक ऐसे कमरे में पहुंचा जहां का वातावरण अत्यंत ही भयानक एवं रोमांचक था। राजकुमारी को उस चबूतरे पर लिटा दो। जो आज्ञा स्वामी। चंडालेशु ने राजकुमारी को चबूतरे पर लिटा दिया। अब मेरे लिए क्या आज्ञा है स्वामी? सुनो चंडालेशु, मुझे अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में 3 दिन लगेंगे। तुम्हें इस बीच किले की रक्षा करनी है। इस बीच कोई भी इंसान किले के भीतर प्रविष्ट नहीं होना चाहिए। जो आज्ञा स्वामी, कहकर चंडालेशु उसी समय कमरे से बाहर निकल गया। चंडालेशु के कमरे से बाहर जाने के बाद जादूगर गोलकुंडा एक भयानक कहकार लगा उठा। हा, अब राजकुमारी के पूर्वजों का खजाना कुछ दिनों के बाद मेरी मुट्ठी में होगा। साथ ही वे चमत्कारिक शक्तियां भी मेरी मुट्ठी में होंगी जो उन मुर्दों के खजाने में सम्मिलित है। फिर भी मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली, सुंदर और धनवान इंसान हो जाऊंगा। उधर महाबली शेरा रात भर सफर करता रहा
और भोर होने के साथ ही एक घाटी में जा पहुंचा। अब यहाँ से जादूगर गोलकुंडा का किला ज़्यादा दूर नहीं, अतः आगे बढ़ने से पहले कुछ खा पीकर ताज़ा हो लेना चाहिए। सोचकर शेरा ने एक चट्टान की छाया में खाने की पोटली खोली और खाने में जुट गया। खाने से निपटने के पश्चात उसने पास ही एक झरने से मीठा पानी पिया और कुछ देर सुस्ताने के बाद घोड़े पर सवार हो शेरा फिर आगे बढ़ चला। परंतु अभी वह कुछ ही दूर आगे बढ़ा होगा कि ठहरो ठहरो नौजवान शेरा। ओह, यह किसने पुकारा मुझे? आसपास तो कोई भी नहीं है। बेटा शेरा, आश्चर्य में मत पड़ो, मैं तुमसे काफ़ी दूर हूँ, इसलिए तुम मुझे नहीं देख पा रहे हो। लेकिन आप हैं कौन, और दूर होते हुए भी आपकी आवाज़ मुझे क्यों सुनाई दे रही है? तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। तुम अपने दाईं ओर मुड़ो। लेकिन वहाँ तो ऊंची ऊंची चट्टानें हैं। इन्हीं चट्टानों में तुम्हें आगे बढ़ने का मार्ग मिल जाएगा। ओह, अजीब बात है, बोलने वाला मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन लगता है वह यहाँ के माहौल के अलावा मेरी भी एक एक हरकत देख रहा है। फिर कुछ सोचकर वह दाईं ओर खड़ी ऊंची ऊंची चट्टानों के निकट पहुंचा। वहां उसे वास्तव में एक संकरा सा मार्ग दिखाई दिया। शेरा उसी मार्ग से होकर आगे बढ़ने लगा। पता नहीं यह मार्ग कहाँ जाकर खत्म होगा। लगभग 20 मिनट तक लगातार चलते रहने के पश्चात अब बाएं मार्ग पर आगे बढ़ो बेटा। शेरा ने अपना घोड़ा बाएं मार्ग पर डाल दिया। जल्दी ही वह मार्ग एक गुफा के सामने जाकर खत्म हो गया। अपना घोड़ा यहीं छोड़ दो बेटा और पैदल ही गुफा में प्रविष्ट हो जाओ। ठीक है। शेरा ने घोड़ा गुफा के बाहर ही एक चट्टान से बांधा और गुफा के भीतर प्रविष्ट हो गया। गुफा के भीतर एक लंबी सुरंग थी। वह अज्ञात आवाज के निर्देश पर उसी सुरंग में आगे बढ़ता चला गया। और फिर जब वह अंधकार में सुरंग खत्म हुई तो शेरा के सामने एक मनोरम एवं आश्चर्यजनक दृश्य था। गजब, ऐसे वातावरण की तो सपने में भी कल्पना नहीं की जा सकती। झोपड़ी की ओर बढ़ो शेरा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। सरोवर के किनारे बनी उस झोपड़ी के भीतर प्रविष्ट होने पर शेरा को एक अत्यंत पतला दुबला वृद्ध साधु बैठा दिखाई दिया। आओ बेटा, मेरे पास बैठो, घबराने की कोई बात नहीं। आप कौन हैं बाबा, मुझे कैसे जानते हैं, और आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मेरा नाम शिवरानंद है बेटा, और मैं यहाँ वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ। मैं मांत्रिक शक्ति से तुम्हारे बारे में जानता हूँ और यह भी जानता हूँ कि तुम कहाँ और किसके पास रह रहे हो। यही कारण है कि मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। ओह, ऐसी मांत्रिक शक्ति के बारे में मैंने कभी नहीं सुना, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि आपने मुझे जानते बूझते हुए भी क्यों आगे बढ़ने से रोका? इसीलिए कि जादूगर गोलकुंडा से तुम इन साधारण अस्त्रों से मुकाबला नहीं कर पाओगे। वह बहुत सी पेशाचिक शक्तियों का स्वामी है। ओह, तब क्या आप यह भी बता सकते हैं कि उसने राजकुमारी शिवाली का अपहरण क्यों किया और बेगुनाह लोगों को वह क्यों मार रहा है? हाँ, सुनो, राजकुमारी शिवाली का अपहरण उसने उसके पुरखों का खजाना प्राप्त करने के लिए किया है। वह खजाना गोलकुंडा के किले के पास ही कहीं छिपा है और उसकी रखवाली मुर्दे करते हैं, यानी प्रेत पिशाच आदि। क्योंकि वह खजाना शिवाली के पुरखों का है, इसलिए वह खजाना केवल शिवाली ही पा सकती है, वह भी उसके 21 वर्ष पूरे होने पर। अब वह कुछ दिनों के भीतर भीतर शिवाली का मस्तिष्क अपने अधिकार में करके उस खजाने को प्राप्त करने की कोशिश करेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि उस खजाने में कुछ जादुई शक्तियाँ भी हैं। विशेषकर उन्हीं शक्तियों को हासिल करने के लिए गोलकुंडा उस खजाने को प्राप्त करना चाहता है। यदि एक बार वह शक्तियाँ उसके हाथ लग गई तो वह अजर अमर हो जाएगा, फिर उसे कोई नहीं मार सकेगा। जो लोग संयोग से उसके किले के पास पहुंच जाते हैं, वह इन्हें इसलिए मारकर पहाड़ी मैदान में छोड़ देता है ताकि वहां से कोई भी उसके किले की ओर बढ़ने की कोशिश ना करे। फिर इसमें उसका एक दूसरा उद्देश्य भी निहित है। वह उनके कंकालों को अपनी तांत्रिक शक्ति से जीवित करके अपना गुलाम बनाकर एक फौज भी तैयार कर रहा है, जिसकी सहायता से वह पूरे विश्व को फतेह करना चाहता है। बाबा, क्या आप बता सकते हैं कि उसे किस प्रकार मौत के घाट उतारा जा सकता है? उसे मौत के घाट उतारने का केवल एक ही उपाय है कि मैं तुम्हें ताकत का देवता बना दूं, तभी तुम उसे मौत के घाट उतार सकते हो। ताकत का देवता? हाँ, मेरे पास शक्ति का ऐसा ताबीज है जिसे बाजू पर बांधने से कोई भी साधारण व्यक्ति असीम शक्ति का स्वामी बन सकता है। तुम एक बहादुर इंसान हो और नेक काम के लिए जा रहे हो, इसलिए वह ताबीज मैं तुम्हें अवश्य दूंगा।
कहकर साधु ने अपने आसन के नीचे से काले धागे से बंधा एक सितारे नुमा ताबीज निकाला और उसे शेरा के बाएं बाजू में बांधते हुए बोला, इस ताबीज को मैंने वर्षों की कठोर तपस्या के साथ शक्ति देवता से प्राप्त किया था और इस ताबीज को धारण करने के लिए मुझे तुम जैसे ही किसी नेक और बहादुर इंसान की प्रतीक्षा थी। दुनिया में ऐसी महान शक्तियां अब भी मौजूद हैं, सुनकर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। उस ताबीज के बनते ही शेरा को अपने शरीर में एक अमानुषिक शक्ति प्रविष्ट होती हुई महसूस हुई और वह सहसा ही उठकर तन कर सीधा खड़ा हो गया। आपने ठीक ही कहा बाबा, मैं अपने भीतर काफ़ी शक्ति संचित महसूस कर रहा हूँ। बेटा, इस ताबीज की यह भी विशेषता है कि कोई भी पैशाचिक शक्ति तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकेगी। अब तुम अपनी तलवार निकालकर मुझे दो। तलवार? इसका आप क्या करेंगे बाबा? मैं मंत्र शक्ति से उसे भी चमत्कारिक बनाना चाहता हूँ ताकि तुम हर खतरे का मुकाबला भली भांति कर सको। ओह! साधु की बात सुनकर शेरा ने चुपचाप मयान से तलवार निकालकर साधु बाबा को थमा दी। साधु ने तलवार को दोनों हाथों में थामा और आंखें बंद करके किसी मंत्र का जाप करने लगे। शेरा अपने स्थान पर खड़ा विस्मय से उनकी ओर देखता रहा। देखते ही देखते तलवार से धुआं निकलने लगा। कुछ क्षण बीतने पर धुआं आग की लपटों में बदल गया और शीघ्र ही किसी अंगारे के समान धधकने लगा। आश्चर्य की बात तो यह थी कि साधु ने जलती हुई व बाद में अंगारा होती हुई तलवार को छोड़ा नहीं, बल्कि आंखें बंद किए मंत्र का जाप ही करते रहे। फिर धीरे धीरे लाल अंगारा तलवार ठंडी पड़ने लगी और कुछ ही क्षणों बाद वह पहले जैसी साधारण दिखाई देने लगी। लो बेटा, इसे मयान में रख लो। अब इसके एक ही वार से तुम लोहे और चट्टान को भी काट सकते हो। इसका रुख अब तुम जिस पर भी करोगे उसे दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं बचा पाएगी। तलवार मयान में रखने के बाद शेरा ने साधु से विदा मांगी। अब मुझे आज्ञा दीजिए बाबा और आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने उद्देश्य में सफल होकर लौटूं। जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। साधु से विदा लेकर शेरा गुफा से बाहर निकला और घोड़े पर सवार होकर गोलकुंडा के किले की ओर चल पड़ा। काफ़ी देर तक चलते रहने के बाद वह एक छोटे से जंगल में पहुंच गया। तब तक रात हो चुकी थी, अतः रात वहीं बिताने का निर्णय कर शेरा ने पहले भोजन किया, फिर एक सुरक्षित स्थान देखकर सो गया। लेकिन लगभग रात के 12 बजे सहसा कुछ विचित्र सी आहटें सुनकर शेरा की आंख खुल गई। आंख खुलते ही उसे जो दृश्य दिखाई दिया उसे देख उसने फुर्ती से मयान से तलवार खींच ली और उठ खड़ा हुआ। हा 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 हा, ही। कहीं ये जादूगर गोलकुंडा द्वारा भेजे गए भूत प्रेत तो नहीं? जरूर यही बात होगी। शेरा को उठते देख उन भयानक मुर्दे सरीखे इंसानों ने एकदम से उस पर आक्रमण कर दिया। तीव्र पीड़ा से क्रोध में भरकर शेरा ने अपने शरीर को एक जोरदार झटका दिया। निसंदेह वहां पर बंधे ताबीज से उसे ताकत का देवता बना दिया था। तभी तो वे भूत प्रेत सरीखे इंसान किसी तिनके के समान हवा में उड़ने लगे थे। कुछ क्षणों तक हवा में कलाबाजियां खाने के बाद वे धड़ाम से जमीन पर गिरे। फिर इससे पहले कि वे संभल पाते, शेरा तलवार संभाल कर साक्षात मौत बनकर उनके सर पर पहुंच गया। बताओ, कौन हो तुम लोग और तुम्हें किसने भेजा है? वरना याद रखो, तुम में से एक भी जिंदा नहीं बचेगा। यदि तुमने हमें मारने की मूर्खता की तो हमारा स्वामी गोलकुंडा तुम्हें भी जीवित नहीं छोड़ेगा। तुम्हारी भलाई इसी में है कि आगे बढ़ने की बजाय वापस लौट जाओ। ऐसी बात है तो लो, पहले तुम ही मरो। फिर शेरा ने जैसे ही तलवार उठाकर एक भरपूर वार उस मुर्दे सरीखे व्यक्ति पर करना चाहा, तलवार से एक तेज चमक निकलकर उन सभी मुर्दों पर पड़ी और अगले ही पल वे आग की लपटों में घिर गए। हाय स्वामी, बचाओ! उफ! तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।